नारायण। आज की कक्षा में अपने लोग समझने का प्रयास करेंगे वर्ण। वर्ण विचार, वर्ण विचार क्या है इसको जानते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी वर्ण है, इनकी संख्या कितना है, इन सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण विचार। ये प्रथम कक्षा है, अभी तक जो भी व्यक्ति आना चाहता है आ सकता है। कहते हैं अभिव्यक्ति मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। अभिव्यक्ति क्या है? मानव की सबसे बड़ी शक्ति है और भाषा अभिव्यक्ति का मूल साधन है। भाषा क्या है? भाषा जो है अभिव्यक्ति का क्या है? मूल साधन है। सबसे पहले कि अभिव्यक्ति जो है मानव की सबसे बड़ी शक्ति है और भाषा जो है उसकी मूल साधन है। क्यों मूल साधन है? कि आप कहीं जाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई भाषा अनिवार्य है, तभी तो आप उनसे बातचीत कर पाएंगे। तो अभिव्यक्ति मानव की सबसे बड़ी शक्ति है और भाषा जो है उनकी मूल साधन है। बातचीत करने के लिए मानव अपने विचारों को वाक्यों में व्यक्त करता है। मानव क्या करता है? अपने विचारों को वाक्यों में व्यक्त करता है। कोई भी विचार रखते हैं तो जैसे हम बोले राम घर जाता है, तो यह क्या है? राम घर जाता है, तो यह एक वाक्य है। ये क्या है? एक वाक्य है। तो मानव जो भी अपने उनके मन में विचार है वह एक वाक्य के रूप में एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं। कोई तो अपने आप तो बोलेंगे नहीं, अगर अपने आप कोई बोल रहा है तो समझ लियो पागल है। तो वाक्य शब्दों से बनते हैं। वाक्य किनसे बनते हैं? वाक्य जो बनते हैं वो शब्द से बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? शब्द से। शब्द से, ठीक है। और शब्द किससे बनते हैं? तो शब्द बनते हैं वर्ण से। शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से, ठीक। वाक्य बनते हैं किससे? शब्द से। और शब्द बनते हैं वर्ण से। कहते हैं और शब्द वर्णों से। किससे? शब्द वर्णों से बनते हैं। फिर से समझिएगा कि वाक्य जो है वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द जो है सो वर्णों से बनते हैं, ठीक। अतः संस्कृत व्याकरण का अध्ययन मूलतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। संस्कृत व्याकरण का जो अध्ययन है उनको 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा भाग है उसको समझते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण से बनेगा शब्द, शब्द से बनेगा वाक्य। तो शब्द बनाने के लिए हमें वर्णों की जानकारी होना जरूरी है और वाक्य बनाने के लिए हमें शब्द की जानकारी होना जरूरी है। तो व्याकरण की अध्ययन करने के लिए चाहे वह संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो या अंग्रेजी हो, हमें वर्ण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हमको किसको समझना होगा? वर्ण को। वर्ण क्या है? वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण कैसे बनते हैं? और वर्ण को से शब्द कैसे बनते हैं? फिर वर्ण से वाक्य कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्या है? मूल भाग में बांटा गया है। ये 3 भाग है जिसपे इस 3 पर ही सारे खेल तमाशा है, ठीक है। व्याकरण की छोटा सा परिभाषा देख लीजिए। व्याकरण की परिभाषा, तो व्याकरण शब्द शास्त्र जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति और विकास, अर्थ और प्रयोग की जानकारी होती है, व्याकरण कहलाता है। किससे? कि शब्द, व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति होती है। शब्दों की उत्पत्ति और उनकी विकास और अर्थ का प्रयोग की जानकारी होती है, वह क्या है? व्याकरण है। शब्द की उत्पत्ति कैसी होती है, उससे वाक्य कैसे बनता है, इसका अर्थ क्या होगा, इसकी विकास। हम एक शब्द लिखे, उसके साथ साथ जैसे हम गाय पर लेख लिखना कह दिए, उसमें कई सारे शब्द है। धीरे 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 गाय एक चौपाया जानवर है, यह एक पालतू जानवर है, इनके 2 आंखें होते हैं, 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक मुख होता है। इस तरह से क्या होती है? शब्द का विकास होता है और उनका एक अर्थ होता है। जो जिस वाक्य का अर्थ नहीं होगा वह वाक्य नहीं होगा, वह शब्द नहीं होगा। चलिए वर्ण विचार। वर्ण विचार को समझते। पहला वर्ण विचार है, हम लोग पहले वर्ण विचार की बात करेंगे, ठीक। इतना तो समझ गए, इतना में किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए सबसे पहले वर्ण विचार को ही समझेंगे, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार। तो वर्ण विचार, वर्ण की परिभाषा क्या है? तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई।
भाषा की वह सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई जिसका खंड ना हो सके, जिसका खंड ना हो सके वह वर्ण कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड ना हो सके, जिसका टुकड़ा ना हो सके, वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। आगे बताते हैं अक्षर कैसे होगा और वर्ण कैसे होगा। ठीक है, अक्षर की समूह वर्ण होती है, वर्णों की समूह शब्द होती है, शब्दों की समूह वाक्य होती है। ठीक है, कहते हैं ध्वनि मौखिक भाषा की इकाई है और वर्ण प्रत्यक्ष है। वर्ण क्या है? प्रत्यक्ष। ध्वनि मौखिक भाषा का इकाई है और वर्ण जो है सो प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देता है और प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है वह हुआ। ठीक है, आइए संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 50 वर्ण है। जब वैदिक व्याकरण से पढ़ेंगे ना तो 64 वर्ण हो जाएगा। ठीक है, 64 वर्ण। अब 64 वर्ण कौन कौन सा है वो भी आपको हम समझाएंगे। अभी आपकी जो व्यवहार में आने वाली जो है संस्कृत वर्णमाला में 50 वर्ण है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो यहां दिख रहा है, जिसमें 13 स्वर है। 13 स्वर वर्ण है कि क्या है? 13 स्वर वर्ण है। 13 स्वर वर्ण की है और 25 जो है स्पर्श वर्ण है। 4 अंतःस्थ वर्ण है, 4 ऊष्म वर्ण है और 4 जो है सो अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, तो आइए स्वर्ण क्या है, वर्ण स्पर्श क्या है, अंतःस्थ क्या है और अयोगवाह क्या है, ऊष्म क्या है, उसको भी समझ ले। देखिए अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु री री और री ए आई ओ औ, ये जो है स्वर है। ये स्वर है, ये शुद्ध वर्ण है। ये क्या है? शुद्ध वर्ण है। उसके बाद ये जो है ये कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। पंचाक्षर वर्ण, इसमें 5 वर्ण होते हैं एक खड़ी में। कवर्ग में 5 क ख ग घ ङ, चवर्ग में च छ ज झ य, टवर्ग में ट ठ ड ढ ण, तवर्ग में त थ द ध न, पवर्ग में प फ ब भ म। तो ये 25 क्या है? स्पर्श वर्ण है और ये शुद्ध है, सब में हलंत लगा हुआ है, सब में हलंत लगा हुआ है, देखते हैं। और ये शुद्ध वर्ण है। और जब आप लिखते हैं ऐसे क लिख देते हैं तो ये अशुद्ध वर्ण हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध। और जब इसमें हलंत लग गया तब ये हो गया शुद्ध, है ना। अब शुद्ध अशुद्ध कैसे होता है वो आपको हम बताते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। और ये 13 स्वर 25 स्पर्श हो गया, तो 13 और 25 कितना हो गया? 38। कितना हो गया? 38। उसके बाद य र ल व, ये 4 जो है अंतःस्थ वर्ण है। उसके बाद क्लाविश मूर्धन्य स दंश ह, ये जो है सो 4 ऊष्म वर्ण है। ठीक है, तो 38 4 42 4 46। ठीक है, और 4 अयोगवाह 46 4 50 पुर गया। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। चलिए देखिए 4 अयोगवाह है। अयोगवाह कौन कौन सा था? एक अनुस्वार, दूसरा विसर्ग और तीसरा जो है जीवा मूल्य और चौथा उपधमानी। ठीक है, तो ये 50 वर्ण है। ठीक, अब ये शुद्ध और अशुद्ध कैसे हुआ सो समझ लीजिए। तो ये सब का सब जो है शुद्ध वर्ण है। अशुद्ध वर्ण कैसे होगा? जब आप क ख ग लिखते हैं, क ख ग लिखना शुरू करते हैं तो उसमें हलंत नहीं लगाते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, तो ये जो है क्या शुद्ध है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब का सब अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे हुआ? क्योंकि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें स्वरों का स्पर्श है, इसीलिए इसे स्पर्श वर्ण कहा गया। स्वर के स्पर्श होने के कारण ये हुआ स्पर्श वर्ण, जिसके कारण दूध में पानी मिलाने के बाद भी जो है दूध क्या हो गया? शुद्ध नहीं रहा, वह अब नकली दूध हो गया है, पानी मिला हुआ दूध हो गया है। तो इसलिए ये जो है पानी मिला हुआ वर्ण है। इसमें क्या मिला हुआ है? स्वर मिला हुआ है। पढ़ते हैं क। आप देखिए क
क में से अ घटा लेंगे तो बच जाएगा क्या, क हलंत। ये हुआ शुद्ध, इसमें से पानी निकाल लिए हैं। और अब क ये हो गया क, आधे बोलेंगे, आज हो गया क। ठीक है, जैसे लिखे हैं राम, ठीक है। तो ये जो रा है, इस रा में रा धन आ बराबर क्या हुआ, रा, तब जाकर के ये हुआ रा। तो ये उसके बाद इसमें म है, तो म धन अ बराबर म, तब क्या हो गया, राम। तो ये था आपका वर्ण विचार। आगे इसका द्वितीय पाठ हम तक पढ़ते हैं।